हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी, देखते हैं इस चैनल का जो सबसे रिक्वेस्टेड रीडिंग होता है, दैट इज़ करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। सो जो भी पर्सन आज आपके माइंड में है, जिसके लिए भी आप ये वीडियो पे क्लिक किए हो, लेट अस सी दैट इस पर्सन की करंट एनर्जी, फीलिंग्स, सिचुएशन, इमोशंस, सब कुछ आपके लिए क्या है इस वक्त। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना लेना है आपको। बाकी के मैसेजेस आपको नहीं लेना है अगर वो आपके लिए, आपको लगता है आपके लिए नहीं है। मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन, पर्सनल रीडिंग इन्फॉर्मेशन, सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। एंड ऑल्सो जो लोग इंग्लिश चैनल को फॉलो नहीं किए हो, आप जाके कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पिक कार्ड्स मैं डालती रहती हूँ आए दिन, तो हो सकता है आपको वो अच्छा लगे। एनीवेज, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस पर्सन की करंट एनर्जीज, जो भी ये पर्सन है, जो भी ये पर्सन आपके माइंड में है, what is the current energy, feelings, situation of this person's spirit? Okay, spread your wings, number 2 है यहाँ पे। what is going on, what is the current energy, feeling, situation, intention? Okay, हमारे पास है ब्लॉसम नंबर 20। हम लोग इसे क्लैरिफाई तो ज़रूर करेंगे। लेट अस सी, what should we know about this situation? Be clear, spirit. What should we know about this situation? Influences. Okay. Elusive, dishonesty, deception, trickery, attachment, third party peers. मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन इस वक्त एक भ्रम में जी रहे हैं, एक इल्यूजन में जी रहे हैं। इस पर्सन के आसपास जो कुछ भी हो रहा है इनके लाइफ में, इनके सराउंडिंग में, इनके करियर, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, मैरिज, फैमिली, जो भी है, सारा कुछ एक्चुअली में बैलेंस्ड नहीं है। बट इस पर्सन को लगता है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इनको जो दिख नहीं रहा है पूरे अपने सिचुएशन में, वो है कि ये एक इल्यूजन में जी रहे हैं। जो भी इनको लग रहा है कि सच है, वो सच नहीं है। जो भी इनको लग रहा है कि इनके लिए सही है, वो सही नहीं है। आई थिंक दैट ये पर्सन किसी से इस वक्त मैन्युपुलेटेड है, कोई इन्हें मैन्युपुलेट कर रहे हैं। फैमिली हो सकता है, ये उनकी फ्रेंडशिप में कोई हो सकते हैं, ये कोई लवर हो सकते हैं, अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी है, या अगर ये मैरिड है तो वो थर्ड पार्टी हो सकते हैं। बट ये किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस में है। या फिर ये भी हो सकता है अगर इनको किसी चीज़ का एडिक्शन है, जैसे ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, वटेवर, तो वो इनके ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा हावी है। क्योंकि मुझे लगता है इस पर्सन के साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वो इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि इनके साथ गलत हो रहा है। इस पर्सन के आसपास इस वक्त बहुत सारे लोग हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, बट ये जो सारे लोग हैं, इन सारे लोगों में एक्चुअली में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो उनके लिए सही है, या उनको सही एडवाइस कर सकते हैं, या उनका भला चाहते हैं। मुझे लगता है आप लोग नो कांटेक्ट में हो, या बहुत ही कम कांटेक्ट हो रहा है। मुझे नहीं लगता आप लोग प्रॉपर कांटेक्ट में एक्चुअली में हो सकता है कुछ लोग कांटेक्ट में हो, बट मुझे नहीं लगता। ज़्यादातर लोग यहाँ पे नो कांटेक्ट, या आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हो इस चीज़ को लेके कि आखिर ये चाहते क्या है। क्योंकि आई डोंट थिंक इन्होंने आपको क्लोजर दिया है, आई डोंट थिंक इन्होंने आपको साफ साफ बताया है कि ये क्या चाहते हैं, या ये क्यों चाहते हैं, या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। लेकिन आपको ये एक बीच में छोड़ के गए हैं, या आप एक बीच में खड़े हो जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं रहूँ, मैं मूव ऑन करूँ, मैं इस पर्सन को कॉन्टैक्ट करूँ, या मैं भूल जाऊँ, व्हाट शुड आई डू। तो अगर ये आपका सिचुएशन है तो ही ये आपकी रीडिंग है, मुझे लगता है। ओके, लेट अस सी इसके आगे क्या हो सकता है। इसके आगे व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट, व्हाट इज़ द रियलिटी, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, करंट फीलिंग्स क्या है इस पर्सन का आपके लिए। देयर इज अ लॉट ऑफ बैड इन्फ्लुएंस इस पर्सन के आसपास, लेट मी टेल यू।
फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व हो सकते हैं, चीटिंग इन्वॉल्व हो सकता है, झूठ बोलना इन्वॉल्व हो सकता है। ये किसी किसी ऐसे दोस्त के साथ मिल रहे हैं जिनके साथ आपने इनको जाने से मना किया था, कोई ऐसा काम जो आपने इन्हें करने से मना किया था बट ये वही चीज़ें कर रहे हैं और आपसे छुपा रहे हैं। तो इनको इस चीज़ का भी गिल्ट है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये वही चीज़ें कर रहे हैं, लोगों के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं। ये अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं किसी किसी चीज़ में, या तो बहुत ज़्यादा एडिक्शन है किसी चीज़ का, या तो गलत संगत में है, या तो अपना लाइफ स्टाइल ये जिस तरह से जी रहे हैं, अपने करियर के साथ ये जिस तरह से पेश आ रहे हैं। आई डोंट थिंक ये ज़्यादा टाइम तक ये खुश नहीं रह पाएंगे। ये पर्सन अपने आप को डुबा रहे हैं। दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। ओके, the card that fell down, the Five of Swords energy. Just a minute. The Five of Swords energy. Conflict. Four of Coins. Okay. ये पर्सन आपको जिस तरह से देखते हैं, इस पर्सन को लगता है आप एक स्टेबल इंसान हो, आप उनके लाइफ में स्टेबिलिटी लाते हो, आप कॉन्फिडेंट हो, या इस पर्सन के मन में फीलिंग्स तो है आपके लिए, ये कप आपको ऑफर तो करना चाहते हैं, बिकॉज दे सी यू एज समबडी जो कॉन्फिडेंट है, जो स्टेबल है, जिसका लाइफ बहुत ज़्यादा पुट टुगेदर है, जिसे पता है कि उसे अपने लाइफ में क्या चाहिए, जो अपना डेली रूटीन बहुत अच्छे से मेंटेन करता है, आप अपना ख्याल रखते हो, आप एक पॉजिटिव हेल्दी लाइफ जीते हो, आप एक पॉजिटिव माइंडेड पर्सन हो, आप उनके लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आते हो, आप उनके लाइफ में खुशियाँ लेके आते हो, या आप उनको सही रास्ता हमेशा दिखाते हो, ये उन्हें पता है। कोई भी ऐसा एडवाइस जो आपने उन्हें दिया है पास्ट में, कोई भी ऐसा टाइम जो आप लोगों ने बिताया है साथ में, उनको बहुत ज़्यादा वो चीज़ें पॉजिटिव लगी है, बहुत ज़्यादा उनको कंफर्ट मिला है, कंफर्ट जोन मिला है आपसे, एंड वो ये चीज़ जानते हैं, वो ये चीज़ एक्नॉलेज करते हैं। बट द थिंग इज़ दैट ये इनको लगता है कि अगर उनको आपके पास सही से आना पड़ा, या अगर उनको आपको ये कप ऑफर करना पड़ा, तो उनको अपने लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस करना पड़ेगा, अपने लाइफ में या अपने लाइफस्टाइल में, अपने ज़िंदगी जीने के स्टाइल में उनको काफ़ी कुछ चेंज करना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा अलग बनना पड़ेगा, उनको एडजस्ट करना पड़ेगा, उनको अपना कुछ हैबिट्स हो सकता है, कुछ चीज़ें उनको छोड़ना पड़ेगा, एंड फिर आके वो आपको ये कप ऑफ़र करेंगे, मतलब कर सकते हैं, तो शायद आप उन्हें एक्सेप्ट करो, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर वो आपको ये बताए कि वो जिस तरह से अपना लाइफ लीड कर रहे हैं, या वो जिन चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं इस वक्त, अगर आपको वो पता चला या अगर आपको वो आके बताए, तो आप कभी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, या कभी भी आप उनको वो इज़्ज़त नहीं दोगे, या वो प्यार नहीं दोगे, आप कहीं ना कहीं विदड्रॉ करोगे, क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा है कि आप एक स्टेबल पर्सन हो, तो आप चाहते हो कि आपका पार्टनर स्टेबल हो, आप चाहते हो कि आपकी पार्टनर के साथ आपका इक्वल गिव एंड टेक वाला सिचुएशन हो, आप किसी भी चीज़ में किसी भी इंसान का बुलशिट नहीं लोगे, ये उनको पता है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि ये अगर आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे इस वक्त, या अगर ये कम कांटेक्ट कर रहे, अगर ये आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे, तो यही वो कारण है, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो आपको क्लैरिटी देंगे तो फिर आप उनको छोड़ के चले जाओगे, या आप उनको रिजेक्ट करोगे, या आपको लगेगा कि ये कितना इसमें मैं क्यों रहूँ, आई डिज़र्व बेटर, आई कैन डू बेटर। तो ये पर्सन अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट नहीं है, इवन इफ अगर उनके सोशल मीडिया में बहुत कॉन्फिडेंस आपको दिख रहा है, ये अपना लाइफ बहुत अच्छे से जी रहे हैं, आपको जो कुछ भी दिख रहा है वो सच नहीं है, बिकॉज ये एक इल्यूजन में जी रहे हैं। फिलहाल उनको लगता है कि उनका लाइफ एकदम मस्त है, लेकिन बहुत जल्दी ये पर्सन को समझ में आएगा कि ये कितना घोटाला कर रहे हैं अपने ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ बर्बादी यहाँ पे आने वाला है। एंड आई नो दैट दिस इज़ समथिंग जो हम कोई भी नहीं चाहता किसी के लाइफ में भी कुछ भी खराब हो, बट आई कैन सेंस अ टावर मोमेंट इन दिस पर्सनस लाइफ। एक टावर मोमेंट आएगा, डिस्ट्रक्शन वाला मोमेंट आएगा, जब इस पर्सन को रियलाइज़ होगा कि मैंने क्या किया। वो इनके फाइनेंसेस में हो सकता है कि कोई लॉस हो जाए, वो इनके फ्रेंडशिप्स में हो सकता है, जिन लोगों को वो अभी ट्रस्ट कर रहे हो सकते हैं वही लोगों से उनको धोखा मिले, कुछ भी हो सकता है आप उन्हें छोड़ के चले जाओ, एंड ये एक टावर मोमेंट आएगा ही आएगा, एंड देन दिस पर्सन विल रियलाइज कि व्हाट द हेल डिड आई डू, क्या कर दिया मैंने। पर अभी ये उस भ्रम में जी रहे, उस इल्यूजन में जी रहे, तो इन्हें जीने दो, इन्हें कुछ मत बोलो,
बिकॉज इस पर्सन ने किसी और चीज़ को आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया है, अपने दोस्तों को, अपने हैबिट्स को, अपने एडिक्शन को, अपने थर्ड पार्टीज़ को, अपने जॉब, करियर, वॉटेवर, अपनी ईगो, ठीक है, किसी ना किसी चीज़ को तो इन्होंने आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया है, तो आप क्यों इस पर्सन को नंबर 1 प्रायोरिटी दोगे? रहने दो इन्हें, इन्हें अपने हाल पे छोड़ दो, देखने दो, इनको दुनिया देखना है, इन्हें दुनिया देखने दो। एंड देन व्हेन दिस पर्सन कम्स बैक क्राइंग, या जब इनको वो धक्का लगेगा, सदमा लगेगा, तब इन्हें समझने दो भाई। लेट अस सी व्हाट एल्स। प्यार ये करते हैं आपसे, इमोशंस यहाँ पे इन्वॉल्व्ड है, बट इनको लगता है कि आप दोनों बहुत अलग किस्म के इंसान हो, या वो आपको जो ऑफ़र करेंगे या कर सकते हैं वो आप डिज़र्व नहीं करते, या वो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। सिंपल सी बात है। या किंग ऑफ सोर्ड्स, उनका बिहेवियर इस टाइम में बहुत ज़्यादा कोल्ड और अजीब सा हो सकता है, जो आपको लगे कि व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फिजिकल अट्रैक्शन भी है यहाँ पे आपके लिए। मे बी इस टाइम पे आप लोगों का जो कनेक्शन है बहुत ज़्यादा फिजिकल कनेक्शन है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, सारे किंग और नाइट्स यहाँ पे आ रहे हैं। ओके, I get it. This is somebody now. Yeah, Knight of Cups again. Not again. Ace of Cups, Knight of Cups. सारे नाइट्स और सारे किंग्स सारे ऑलमोस्ट यहाँ पे मौजूद है। वेरी नाइस। द सन है बॉटम डेक एनर्जी आपका। सो बेसिकली ये पर्सन जो करने वाले आने वाले टाइम में वो है एक फिर से एक बैक एंड फोर्थ। ये आएंगे, इनको लगेगा कि मैं किंग बन के आऊँगा या क्वीन बन के आऊँगी, बट ये आके जो हरकतें करेंगे वो है ये नाइट वाले हरकतें। एंड आपको लगेगा कि ये क्या है, मतलब वाई शुड आई इन्वेस्ट, लाइक आप अपने सेल्फ वर्थ को यहाँ पे क्वेश्चन करोगे। अगर आप एक हील्ड इंसान हो तो, अगर आप अनहील्ड हो तो शायद आप इनके लाइक इनके इल्यूजन में आप भी हिस्सा बन जाओ, ठीक है, वो अब डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज में हो। बट अगर आप एक हील्ड इंसान हो, अगर आप अपने ऊपर भरोसा रखते हो, अगर आप अपने आप को प्यार करते हो, तो अब क्या होने वाला है कि जब ये पर्सन आएंगे, क्योंकि ये आएंगे, ठीक है, ये आएंगे चाहे कुछ भी हो, ये नो कांटेक्ट में हो, कम कांटेक्ट हो, जो कुछ भी क्यों ना हो, ये आपको रीच आउट करेंगे, क्योंकि इमोशंस भी है, अट्रैक्शन भी है, और इनको ये बहुत अच्छे से पता है कि आप इनके लिए जो हो, ये आपको कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। इनके पास अगर 5 थर्ड पार्टी है, 10 थर्ड पार्टी है, तो वो कोई भी 10 इंसान आपके तरह नहीं है। एंड ये इस इंसान को बहुत बहुत अच्छे से पता है। अब ये बैक एंड फोर्थ क्यों करेंगे? क्योंकि इनके अंदर वो स्टेबिलिटी खुद में ही नहीं है कि ये किसी और को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। इंसान जब खुद स्टेबल होगा, इंसान जब खुद एक हेल्दी हैबिट में होगा, इंसान जब खुद अपने दिमाग से हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा होगा, तभी वो सामने वाले को हेल्दी कुछ प्रोवाइड कर सकेगा या कर सकेगी। पर इस इंसान का खुद का ज़िंदगी ही तो हेल्दी नहीं है। ये जिस तरह से चल रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जिस तरह का लाइफ लीड कर रहे हैं, वो हेल्दी नहीं है। तो ये कहाँ से आपको स्टेबिलिटी देंगे? ये अपने दिमाग में ही स्टेबल नहीं है। पर ये आएंगे, कुछ ऑफर लेके आएंगे, आपको कुछ बातें बोलने आएंगे, कुछ इमोशनल टॉक करने आएंगे, एंड ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे दैट आप उनको फिर से चांस दे दो, या इस कनेक्शन में अभी भी कोई फाइनल डिसीजन मत लो, वो अभी भी केयर करते हैं, वो अभी भी प्यार करते हैं, वो सब सही है। ऐसा नहीं है कि वो झूठ बोल रहे हैं, इमोशंस तो है, बट आप अगर एक हील्ड इंसान हो, आपको यही लगेगा कि आई डिज़र्व बेटर, क्योंकि ये पर्सन जो ऑफर लेके आ रहे हैं आपके पास, वो आप एक्चुअली में उससे बेटर डिजर्व करते हो। एंड अगर आपने इस पर्सन को अलाउ किया अपने लाइफ में, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको कॉन्फ्लिक्ट के अंदर रहना होगा, बिकॉज दिस इज समबडी जो बहुत ही रैंडमली अपना ज़िंदगी जी रहा है, लाइक रैंडम है ये पर्सन, दैट इज़ व्हाट हम, इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, गलत डिसीजंस ले रहे हैं। इस पर्सन को सेल्फ अवेयरनेस नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, इनके पास कोई फ्यूचर का प्लान नहीं है, इनके पास कोई लाइक इनको जब जो मन करता है ये तब वही करते हैं। दैट इज़ द एनर्जी आई एम पिकिंग अप। इनको जब जो सही लगता है ये तब वही करते हैं। बट ऐसे तो ज़िंदगी नहीं जिया जाता, ऐसे तो रिलेशनशिप्स नहीं बनते।
स्टेबल रिलेशनशिप्स, कैजुअल रिलेशनशिप्स बनते होंगे, टाइम पास रिलेशनशिप्स बनते होंगे, बट स्टेबिलिटी ऐसे नहीं आएगा। सो मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आप लाइफ में ये चीज़ गो थ्रू कर रहे हो तो इस पर्सन को अपने हाल पे छोड़ दो, आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस पर्सन से प्यार करते हो तो यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दो, जो होना है यूनिवर्स संभालेंगे। फिलहाल आप अपने ऊपर फोकस करो, बिकॉज इस पर्सन को आप बदल नहीं सकते। इस पर्सन को खुद अपना गलतियाँ सुधारना होगा, खुद समझना होगा, खुद सीखना होगा, तभी जाके चीज़ें बदलेंगी। एंड जब तक ये इन सारे बुलशिट चीज़ों में अपने आप को डुबा के रखेंगे, तब तक आप अपनी लाइफ को बेटर बनाइए। इनको जो करना है करने दीजिए, इनका मेस ये खुद क्रिएट किए हैं, इनको खुद साफ करने दीजिए। यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, जो इंसान खुद नहीं समझना चाहता उसे आप कुछ नहीं समझा सकते, सिंपल बात है। ठीक है, दैट वॉज द करंट एनर्जी, दैट वॉज द सिचुएशन। अगर रेजोनेट किया तो ये आपके लिए है, रेजोनेट नहीं किया तो इसे इग्नोर कर दे, कोई बात नहीं। शायद कल वाला रीडिंग आपके लिए हो सकता है। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।